कि सी लैंग्वेज, आज का जो हम लोग क्लास है, सी लैंग्वेज क्या होता है और सी लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं और सी लैंग्वेज किस लिए होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। अब बात आती है कि सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज होता है। तो सी लैंग्वेज का यूज हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारा सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज सभी लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ना है यहाँ से कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम को हम कहाँ पे बनाते हैं। इसलिए सभी बच्चे यहाँ टॉपिक पे ध्यान देंगे कि आप लोग को सब पहले ही बता दिया गया है। जो पहला क्लास नहीं किए थे वो समझ लें, केवल 2 मिनट रिवीजन का क्लास चलेगा कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। में पढ़ा चुका हूँ कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो 1972 ईस्वी में AT&T लैब्स में बनाया गया था। ये कंप्यूटर की एक पॉपुलर लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके अंदर अगर कोई आपसे सवाल कर देता है कि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ये सी लैंग्वेज का यूज क्या होता है, तो एक लाइन में जवाब दोगे कि सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो सिस्टम एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब कोई पूछ देता है सी लैंग्वेज क्यों, पहले सबसे पहले सी लैंग्वेज ही हम क्लास पढ़ते हैं, तो आप लोग बता दोगे कि सी लैंग्वेज सबसे सिंपल लैंग्वेज होता है। सी लैंग्वेज क्या होता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज होता है। सी के अंदर किसी भी प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। इसके अंदर हमको अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना होता है। सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही फंक्शन, ऑपरेटर, कीवर्ड सभी दे चुके हैं, उसी कीवर्ड के बारे में यूज करते हैं। अब बात आ जाती है कि सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल है। तो आप कहेंगे सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, लेकिन ये फीचर लो लेवल का भी रखता है और हाई लेवल का भी रखता है। इसलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन ऐसी लैंग्वेज है जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे वो हमारा सी लैंग्वेज होता है, जो फीचर एक हाई लेवल का भी रखता है और लो लेवल का रखता है। अब कोई भी आपसे पूछ देता है कि सी लैंग्वेज का ही ज़्यादा यूज क्यों होता है, तो एक लाइन में जवाब आप लोग दे दोगे कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत फास्ट प्रोग्राम को बना लेता है और जितना चाहे उतना लोड को ले सकता है। चलिए ये सब पॉइंट अलग कीजिए। अब आइए सी लैंग्वेज के अंदर हम कुछ भी पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पहला आप लोग ये जरूर बताइएगा, फंक्शन भी कोई पूछ देता है क्या फीचर क्या है सी लैंग्वेज का, तो पहला जवाब देंगे सी लैंग्वेज का सबसे मेन फीचर होता है सिंपल लैंग्वेज है, क्या है। इसलिए सी लैंग्वेज का यूज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अगर आप लोग सी प्लस प्लस भी पढ़ोगे तो सी का ही फीचर आएगा, जावा भी पढ़ोगे तो सी से ही रिलेटेड होगा। इसलिए जो भी लड़के पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं या आईटीआई करते हैं या वो कंप्यूटर ओ लेवल करते हैं या एडीसीए करते हैं, तो अगर उनको सॉफ्टवेयर सीखना रहता है बनाने के लिए तो सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इससे हल्का कोई लैंग्वेज नहीं होता। और ये लैंग्वेज अगर पढ़ लिए तो दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी पॉइंट, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, प्रोटेटेबल होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हर कंप्यूटर हर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो जो लड़का पहला क्लास नहीं किया था उनके लिए मैं थोड़ा कहा हूँ कि 2 मिनट 3 मिनट और रिवीजन का क्लास चलेगा। जैसे ही 9:50 हो जाएगा हम लोग नया टॉपिक चालू कर देंगे। दूसरा, इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि अभी बताया हूँ कि ये किसका फीचर रखता है, दोनों का फीचर रखता है। चौथा इसका फीचर होता है कि सी प्रोग्राम जो होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम अपने अनुसार किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। और ये तो बता ही चुका हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे फास्ट होती है, ये सब पढ़ा चुका गया है, इसलिए इस पे नहीं है। अब हम यहाँ से यूज करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर हम कैसे प्रोग्राम को बनाएंगे। आइए, सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अब बताइए बच्चों, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखना है, जैसे लिख दिया हमने कि सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो सपोज दैट हमने लिख दिया सी ए क्या है, तो क्या आप बताइए, क्या एक मैंने एक सेंटेंस लिखा एक, तो क्या इस सेंटेंस को लिखने के लिए हमको बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ा। पहला, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो हमको ये सारी चीजें जब याद हो गया तब जाके हमने एक लिख पाया। मतलब सी का मतलब क्या होता है, इज का मतलब क्या है। तो इसी प्रकार अगर सी की प्रोग्रामिंग हमको करना है तो सबसे पहले सी का फंडामेंटल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो सी का अगर हम कोई भी अगर प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके लिए हमको 4 चीजों को याद होना चाहिए कि एक प्रोग्राम कोई भी अगर बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्री प्रोसेसर का यूज करना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्री प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है सर प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, एक प्रकार का ये हेडर फाइल होती है जो प्रोग्राम को कार्य करने के लिए यूज करता है, जैसे हैच इंक्लूड। मतलब प्री प्रोसेसर में एग्जाम में आ जाता है, हैच को क्या बोलते हैं, हैच। ये देखिए हैश मत बोलना तुम लोग, इसको हैच तो बोला जाता है, लेकिन हैच इंक्लूड मैं लिखूंगा, इंक्लूड, हैच इंक्लूड। कोई भी अगर प्रोग्राम लिखना होगा ना तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, हैच इंक्लूड। अब जो भी लिखना हो स्टूडियो डाटा, ये तो आगे चीज है। उसके बाद एक हमको हेडर फाइल लगाना होता है। हेडर का मतलब आपका आज का टॉपिक क्या है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कहाँ बनाते, किस सॉफ्टवेयर। तो हमने एक हेडिंग दिया कि नहीं दिया। उसी तरह जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या यूज करना चाहते हैं उसके लिए पहले हेडर लगाना पड़ेगा। जैसे हमें इनपुट कराना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट कराना है तो एक हेडर फाइल यूज होगी studio.h। इसका फुल फॉर्म बताएंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। मान लीजिए हमको फार्मूला यूज करना है मैथ का, प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं मैथ का फार्मूला यूज करना है, तो हम फार्मूला उसमें लिखेंगे मैथ डॉट एच। तो अगर हम studio.h मैथ डॉट एच, ये सब हेडर फाइल है। उसके बाद आप फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब कोई भी अगर हेडर फाइल कर दे तो उसमें फंक्शन में क्या क्या करना है, मतलब उसमें कितने वेरिएबल लेने हैं, कितने यूज करना है,
ये सारी चीज का। फिर वेरिएबल, जैसे मान लिया वेरिएबल क्या होता है, हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलो यार, हाँ बाद में फोन करिए। यहाँ देखिए वेरिएबल भी होता है, जैसे हमको दो नंबर को जोड़ना होगा तो हम बताएंगे कि वहां लिखना पड़ेगा इंटीजर फर्स्ट नंबर कमा सेकेंड नंबर, और उसे जोड़ना है तो हमको लिखना पड़ेगा ऐड या एडिशन। तो हमने यहाँ पे तीन चीज यूज किया, तो ये हमारी वेरिएबल हो जाएंगी कि कितने वैल्यू को जोड़ना है। जैसे आपके घर कोई अगर फंक्शन पूछेगा तो पहले बताना पड़ता है कितने लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से आप खाना बनाते हो। उसी तरह प्रोग्रामिंग होता है, तो प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी काम करना है तो पहले बताना पड़ेगा कि उसमें क्या वैल्यू को लेना है, और स्टेटमेंट मतलब होता है रोल के अनुसार आउटपुट देना होगा। तो आइए हम लोग कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको अर्थ ये हुआ कि सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, प्री प्रोसेसर। क्या लिखते हैं बाबू? उसके बाद क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन। फंक्शन नहीं यूज हुआ तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल के बाद हमको उसमें क्या लिखना पड़ता है, कमेंट, जो बताएंगे आगे की चीजें। जैसे एक सिंपल प्रोग्राम हम बता दे रहे हैं कि हमको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम प्रैक्टिकल बताएंगे। छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा तो ये देखिए, सबसे पहले हम नोटपैड खोलेंगे, है ना, यहाँ से जाएंगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, है ना। ये देखिए सॉफ्टवेयर भी मेरे अंदर है, टर्बो सी, अभी आप लोगों को बताएंगे। और इसके अंदर हमको क्या खोलना है बच्चों, नोटपैड, ठीक है। इसमें हमको कोडिंग करना होगा, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे हमको कोडिंग करने से पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोल्ड कर दूं थोड़ा सबको दिखने लगे। सबसे कोडिंग कोई भी करना होगा तो हम बताएंगे आगे चल के कि ये सब क्या सब लिख रहे हैं आप, ये आप लोग के अंदर अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी अब समझा रहा हूँ। कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले हम उसके अंदर हेडर फाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हेडर फाइल। जिसमें ये हेडर, इसको हो गया प्री प्रोसेसर, इसी को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। जैसे आप लोग को क्लास, मैंने कहा ना कि सी लैंग्वेज का क्लास ज्वाइन करिए आज, तो आपको सी के अंदर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने तैयार किया कि नहीं, उसी तरह ये हेडर फाइल होती है जो प्री प्रोसेसर होता है, प्री करता है, तैयार करता है। और हेडर ये होता है जो हेड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, अभी हम बताएंगे। सबसे पहले जो भी अगर सी का प्रोग्राम बनेगा ये जरूर लगेगा। कोई भी अगर सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडियो डॉट एच। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, स्टूडियो डॉट एच। इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, लिख लो, हाँ हाँ लिखते जाइए, लिखिए यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तब यहाँ समझाते जा रहा हूँ। राइट ए सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, राइट ए सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक है, मतलब अगर आपको सी के अंदर कोई भी अगर एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मतलब हाउ टू राइट ए सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। कोई भी सी के अंदर प्रोग्रामिंग करना है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम पहले जीरो लेवल से, आज पहला क्लास है, जिसको पहला क्लास समझ में आ जाएगा वो मंडे से हर प्रोग्रामिंग का क्लास को समझ में आएगा। ये 5 दिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो हैच इंक्लूड, ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। एक टॉपिक है एग्जाम में आ जाता है, हैच क्या है, तो प्री प्रोसेसर है।
और सबसे पहले studio.h हेडर फाइल होता है। स्टूडियो का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, होता है स्टैंडर्ड। स्टूडियो का फुल फॉर्म लिखिए। मैंने पहले इस एक एक लाइन एक एक पॉइंट के बारे में लिखते जाइए। सबसे पहले लिखते हैं स्टूडियो, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टूडियो का मतलब लिखिए स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ये देखिए स्टूडियो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ये कमेंट होता है, आगे हम बताएंगे, इस पे मत ध्यान दीजिए। ये होता है स्टूडियो का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड, एसटी का मतलब स्टैंड, स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट, आउटपुट मतलब हेडर, आउटपुट, और एच का मतलब हेडर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम सी प्रोग्राम के अंदर जैसा इनपुट कराए वैसा ही आउटपुट आए। जैसे हम बताएंगे कि इनपुट कराना होगा, तो अगर ये नहीं लगाएंगे आप लोग, तो आगे बताएंगे कि अगर आउटपुट कराना होता है तो प्रिंटफ लगाते हैं। ये कोडिंग है। जो कहीं भी आउटपुट कराना होगा तो हम क्या लगाएंगे? प्रिंटफ। अगर हमें कहीं भी आउटपुट कराना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंटफ। अगर हमको सी लैंग्वेज के अंदर कहीं भी इनपुट कराना है तो वहां क्या लगाएंगे? स्कैनर। यार उधर मत ध्यान दो, इधर देखो, छोड़ो जाने दो। अगर सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी अगर इनपुट कराना होगा तो स्कैनफ का यूज करोगे, और कोई भी हमें आउटपुट कराना होगा तो किसका यूज करोगे? प्रिंटफ का यूज करोगे। कोई कंफ्यूजन? अगली पॉइंट कि अब बात आ जाए कि अब ये दोनों फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन काम नहीं करेंगे अगर कौन हेडर फाइल नहीं लगाओगे studio.h, क्योंकि इसका काम ही रहता है कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी इनपुट कराए चाहे आउटपुट कराए तो वहां सबसे पहले कौन सी हेडर फाइल लगाना होगा? बोलिए studio.h। तो पहला आप लोग लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको कंसोल, इसका फुल फॉर्म लीजिए कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। कोनियो का फुल फॉर्म लिखिए कंसोल, कंसोल इनपुट। एक बात बता दूं, जितने लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो सभी बच्चे मोबाइल कहीं ना कहीं रख दीजिए, उसको स्टैंड कर दीजिए, और सभी बच्चे क्लास को कॉपी हाथ में ले लीजिए और लिखते रहिए। यहाँ पे आपको मैं कहीं भी एक भी लाइन को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग हिलना डुलना बंद कर दीजिए। सभी बच्चे अपना मोबाइल कहीं पे रख दीजिए और एक हाथ में कॉपी ले लीजिए और एक हाथ में पेन ले लीजिए, ठीक है? और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ एकदम एक 40 मिनट अगर क्लास एकदम मन से पढ़ लोगे तो आपको कभी लाइफ में ये भूलेगा नहीं। अगर 2 मिनट घर पे ध्यान दोगे तो 2 मिनट मम्मी पे ध्यान दोगे, इधर उधर देखोगे फिर खत्म। एकदम सीधा हो जाओ पहले सभी बच्चे, और कॉपी एकदम मोबाइल छूना नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा लाइन है हैच conio.h। कई किताब आप खोलेंगे तो ये हेडर फाइल नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे सर आप क्यों लगा दिए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हमें प्रोग्राम कराना है और उससे आउटपुट एक डिस्प्ले पे देखना है, तो एक कंसोल डिस्प्ले लाने के लिए हम इसका हेडर यूज करें। क्योंकि आप बताइए, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, अगर आपको दिखे ही ना, तो इसलिए कंसोल का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। जो भी इनपुट, जैसे मान लीजिए दिया तो एक लिख के आएगा डिस्प्ले पे इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने डाल दिया 5, फिर डिस्प्ले पे आएगा लिख के इंटर द सेकंड, हमने डाल दिया 5, तो आंसर देगा 15, सॉरी 10, 5 5 10। तो ये 10 दिखाया, तो हमको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? एक विंडोज पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो अगर ये conio.h लगा देते हो तो कंसोल पे दिखाएगा। तो इसलिए हर प्रोग्राम में ये बात को लिख लीजिए कि जितना भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनेगा कंप्यूटर पे, ये हेडर फाइल
शुरू से लेकर लास्ट तक लगेगा। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लिए दोनों। ये हमेशा हर प्रोग्राम को लिखने से पहले इस जरूर हेडर फाइल को लगाया जाएगा वाइड में। ठीक है, अगली पॉइंट ध्यान दीजिए। 10 मिनट में एकदम इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम आपको सॉफ्टवेयर लोड करना बताएंगे कि किस पे। सर ये तो आपका, कई लड़के सोच रहे हैं सर आप तो पढ़ा रहे हैं प्रोग्रामिंग लेकिन लिख रहे हैं नोटपैड पे। बच्चों मैं बता दूं कि नोटपैड एक टेस्ट होता है, यहीं से करके हम उस सॉफ्टवेयर में रन करा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान दीजिए, नोटपैड पे ही लिखा जाता है, चाहो तो उस सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हो, मैं दोनों पे बताऊंगा। आइए, तो आप लोग जान गए कि ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर समझिए, हैच इंक्लूड studio.h का फुल फॉर्म होता है प्री प्रोसेसर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। दूसरा लाइन है हैच इंक्लूड conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद है वाइड मेन। ये फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है वाइड मेन। वाइड का कुछ मतलब नहीं होता है, इसका मतलब अब क्लास स्टार्ट हो गया, जैसे हमने कहा ना आप एकदम रेडी हो जाओ, उसी तरह हर प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए वाइड मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमेशा लगेगा। कई किताब सोचेंगे तो वहाँ इंटीजर मेन दिया रहेगा, तो उसको वो भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ज्यादा वाइड में रखें क्योंकि वाइड का कोई मतलब नहीं होता। तो कई किताब में इंटीजर भी दिया रहेगा, तो इंटीजर का मत लिखिएगा, आप लोग वाइड लिखिएगा। अब आइए वाइड में क्या लिखना है, वाइड, ये 3 लाइन। अब यहां से अब आइए, मान लीजिए हमें अब कोई प्रोग्राम लिखना है। सर इंटीजर और वाइड में अंतर क्या होता है? बहुत बढ़िया, दोनों का मतलब एक इंटीजर ये होता है, एक डाटा टाइप होता है जो बताता है कि प्लस और माइनस वैल्यू को सपोर्ट करता है। ठीक है, इंटीजर सर डेटा टाइप होता है, और वाइड भी एक डाटा टाइप होता है, और कीवर्ड भी होते हैं इंटीजर। और इंटीजर भी एक कीवर्ड होता है और डाटा टाइप भी होता है। लेकिन वाइड भी एक कीवर्ड होता है बच्चों, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंटीजर लगा देते हैं तो कई जगह फेल हो जाएगा, केवल प्लस और माइनस कोई जो, तो यहाँ पे वाइड ही लगाते हैं। वाइड एग्जाम में पूछता है व्हाट इज वाइड, तो कहेंगे वाइड इज ए कीवर्ड या डाटा टाइप जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये मेन मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। वाइड मेन फंक्शन मतलब आज के बाद जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी हमेशा, आज से लेकर लगातार 1 महीने तक ये हमेशा लिखना पड़ेगा। अब अभी हम सिंपल प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो अगले लाइन अभी बताया हूं कि हम लोग को लिखना पड़ता है प्रिंटफ। कुछ भी आउटपुट कराना हो, कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो, तो हमको क्या लिखना पड़ता है, प्रिंटफ लिखना होता है। जैसे वेलकम इन सी लैंग्वेज, जैसे हमने लिख दिया वेलकम इन सी लैंग्वेज क्लास। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया, तो जो लिखूंगा वही आउटपुट आएगा। और यहां पे बीच में ये याद रखिएगा कि प्रिंटअप के बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और ये डबल इन्वर्टेड का डबल कोटा बोलते हैं इसको, डबल कोटा जरूर लिखा जाता है। ये नहीं लिखेंगे एग्जाम नहीं काम करेगा, ये ध्यान। फिर लास्ट में ये स्टेटमेंट हो गया, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। ये लाइन का मतलब होगा कि मैसेज देगा वेलकम इन सी लैंग्वेज क्लास। जो आप लिख दोगे, आप यहाँ पे हेलो हाय कुछ भी लिख दो, वेलकम इंडिया, हेलो इंडिया, जो लिखोगे वही, आप जितना बार प्रिंटअप लिखोगे उतना बार वही आएगा। अब आइए नीचे लिखा है गेट ch। अब देखिए अगर मैं प्रिंटअप लगा दिया ना, ये आपका एक फंक्शन है, ये हमने लिख दिया ना प्रिंटअप। तो अगर हमने प्रिंटअप लिख दिया हो बच्चों, तो ये प्रिंटअप ये काम कभी करेगा जब यहाँ पे studio.h लगा रहेगा। अगर ये प्रिंटअप का मतलब आउटपुट होता है, ये आप कैसे जानते हो प्रिंटअप मतलब आउटपुट होता है, क्योंकि ये कंपाइलर इनको कहेगा देखो स्टूडियो
यहाँ पे प्रिंटअप लगाया गया है। प्रिंटअप का मतलब होता है कि तुम आउटपुट करो क्या, वेलकम इन सी लैंग्वेज। तो अगर ये प्रिंटअप को काम कराना है तो हमको कौन हेडर फाइल लगाना पड़ेगा। अगर ये प्रिंटअप, अगर ये नहीं लाइन लिखेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। अब आइए conio.h लगाए हो, तो ये हमारा स्क्रीन के ऊपर वो लिखेगा तो रुका रहे स्क्रीन, वेलकम इन सी लैंग्वेज लिख के रुका रहे। अगर गेट ch नहीं लगाओगे आप तो हमारी स्क्रीन ही नहीं रुकेगी। क्या नहीं रुकेगी, स्क्रीन ही नहीं रुकेगा। तो अब बताओ, मान लो लिख के आए वेलकम इन सी लैंग्वेज, तुरंत आए तुरंत भाग जाए, तो क्या आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। इसलिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये गेट ch कब काम करेगा, जब कौन हेडर फाइल लगाए रहेंगे, conio.h। समझ में आ रहा है। conio.h नहीं लगाओगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, गेट ch काम नहीं करेगा। तो पहली लाइन कौन हो गई, है studio.h। दूसरी लाइन क्या होगी, इंक्लूड conio.h। वाइड में ये तो हमेशा रहेगा लिखना, ये हमेशा लिखना पड़ेगा हमको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा। पहली लाइन फिर समझ जाइए, हैज इंक्लूड स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। हैज कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। ये दोनों प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं भी इनपुट आउटपुट कराते हैं, जैसे प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, तो उसको काम कराने वाला कौन होगा। अब यहाँ पे गेट ch क्यों लगाया है, स्क्रीन को जब भी हो स्क्रीन पे रुका रहे, स्क्रीन क्या हो, रुका रहे। तो एक ये सिंपल प्रोग्राम है, तो कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हैच इंक्लूड studio.h, हैच इंक्लूड conio.h, वाइड मेन फंक्शन ओपन या मझौला कोष्टक भी बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम हम बताएंगे आगे चल के, अभी मत ध्यान दीजिए क्या नाम है, क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं सीख सकते। अगली बात, अब जब ये कोडिंग कर लोगे तो इस फाइल को सेव करना होगा, तो लिखिए, इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हो या टर्बो सी में, तो लिखो। ये लिखने के बाद इसको फाइल को सेव करना पड़ता है। जैसे आप लोग हर लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, उसी तरह सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है .c। तो लिखिए, ये कोडिंग करने के बाद, अभी पहला प्रोग्राम है बच्चों, एकदम समझ में आ जाएगा। आपको 1 महीने के अंदर सी लैंग्वेज का मास्टर बन सकते हो, लेकिन ये सिलेबस 3 महीना होगा, 1 महीने में, लेकिन आपको डेली क्लास करना होगा और इसमें थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ये मत देखो बहुत आसान है, बहुत ही हार्ड भी होता है, इसलिए अभी सिंपल लेवल है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। आइए, सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करोगे और इसे सेव करोगे, लिखो सेव। सेव करोगे, और ये सेव ध्यान दीजिए कहाँ करना होता है। एक सॉफ्टवेयर अभी लोड करेंगे टर्बो सी, उसके अंदर बीन के अंदर सेव करते हैं, बीन BIN लिख लीजिए। एक नोटपैड में कोडिंग करना होता है। नोटपैड में हम इसलिए कोडिंग करते हैं क्योंकि टर्बो सी पे हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है। जिनका प्लेस वाला या लोकल लैपटॉप रहेगा एकदम नाचने लगेगा, लैपटॉप चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन से बात करता है, प्रोसेसर से बात करता है। इसलिए इस फाइल को ध्यान दीजिए कहाँ सेव करना है। लिख लिए, टर्बो सी लोड करने के बाद उसमें उसके बीन फाइल में लोड करते हैं। किस फाइल में, बीन फाइल में। तो लिखिए, फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, सेव का शॉर्टकट की लिख लो Ctrl+S, Ctrl+S, सेव। अभी नहीं वाला कहीं भी सेव कर दो, काम में नहीं करेगा। जब टर्बो सी कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सी ड्राइव में जाता है, रूट ड्राइव में जाता है। तो लिखिए, सी ड्राइव में जाएंगे, रूट ड्राइव जिसको बोलते हैं बच्चों, रूट ड्राइव। कौन ड्राइव, रूट, जिसमें OS पढ़ता है उसे रूट ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव बोलते हैं।
तो देखिए मैंने लोकल सी में जाना है, लिख लो। पहले कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ये माई कंप्यूटर, यहाँ पे पीसी दिखा रहा है क्योंकि मेरा विंडो 10 है। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। सी में जाएंगे,